नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि ब बड़ी इलायची के लिए वैसे भी हर कोई भी वीडियो जब बनाते हैं तो बड़ी इलायची के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर बड़ी इलायची का वीडियो बनाइए। तो बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में आज नीलामी के ऊपर चर्चा कर लेंगे क्योंकि आज नीलामी हुई है, उसके बारे में आप लोगों को शायद पता ही होगा, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि पिछली नीलामी मतलब कि 5 जून को क्या हुआ था और 12 जून को जो मतलब आज जो है किस तरह की कंडीशन जो है चली है। और सबसे बड़ी बात कुछ-कुछ मार्केट के बारे में भी जानकारी लेंगे, जहाँ आदमी चाहते हुए भी जो है प्रॉफ़िट जो है नहीं ले पा रहा है और कुछ जगह जो है शायद आदमी दुविधा के अंदर है कि वो इस समय पे जो है क्या करे, क्या नहीं करे। क्योंकि अलग-अलग तरह की जो है धारणाएँ, अलग-अलग तरह की जो खबरें जो हैं बाज़ारों के अंदर जो है बढ़ती जा रही हैं और उन्हीं की वजह से कहीं न कहीं जो है अपने को प्रॉब्लम जो है दिखाई देती है। तो चलिए, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नीलामी को लेकर के, तो पहले नीलामी के भाव जान लेते हैं। तो 12 जून के मतलब आज की बात करते हैं, आज जो है नीलामी किस भाव की गई है, तो सिंगथाम से स्टार्ट करते हैं। सिंगथाम की अगर बात करते हैं तो बड़ा दाना जो है ₹1500 गया है। छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1350 गया है। अब चलते हैं गैंगटॉक की तरफ, तो गैंगटॉक का बड़ा दाना जो है 1450 गया है और छोटे दाने की बात करते हैं तो 1250 गया है। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी की, क्योंकि सिलीगुड़ी से ही जो है सारा असर आता है, तो सिलीगुड़ी का जो बड़ा दाना है वो 1812 गया है और छोटे दाने की बात करते हैं तो 1532 गया है। अब 5 जुलाई के ऊपर चलते हैं, 5 जुलाई में जो है देखते हैं कि जून के अंदर, जुलाई नहीं सॉरी, जून के अंदर जो है 5 जून को जो है मतलब लास्ट नीलामी जो हुई थी उसमें जो है क्या कंडीशन रही थी, तो सिलीगुड़ी का बड़ा दाना 1800 था और सिलीगुड़ी का छोटा दाना 1475 था। तो मतलब छोटे दाने में जो है ₹57.50 और बड़े दाने की बात करते हैं तो ₹12 की जो है तेज़ी आई है। तो तेज़ी देखिए थोड़ी-सी कम है, लेकिन जब भी बड़ी इलायची की नीलामी में अगर तेज़ी होती है तो इसका मतलब ये है कि मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब कि बाज़ार में जो है कहीं न कहीं जो है खरीदारी है। खरीदारी के लिए जो है लोग आ रहे हैं और माल को जो है खरीद रहे हैं, इसीलिए जो है इसमें जो है तेज़ी या मंदी जो है दिखाई देती है। क्योंकि ये ऑक्शन इसी हिसाब से ही चलता है कि बाज़ार में किस तरह का मूवमेंट चल रहा है, उसी हिसाब से जो है ये दिखाई देता है। तो मतलब कि नीलामी में तो जो है अपने को थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई दी है, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है कि नई जो भ्रम जो पैदा किए जा रहे हैं, जैसे कि ये भ्रम कि भई अगस्त में जो है ज़बरदस्त माल जो है बाज़ारों के अंदर पहुँच जाएगा और उसके बाद करेक्शन आने चालू हो जाएँगे, तो आप जो है माल बेच कर के निकल जाइए। तो मान लेते हैं अगस्त में माल आने वाला है और माल बेच कर के निकल जाइए, तो प्रेज़ेंट टाइम में वो लोग खरीदते क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन ये है कि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं, जिनको कहीं न कहीं जो है बेनिफिट, प्रॉफ़िट जो है मिल रहा है। कुछ लोगों के पास में आज भी ऐसा माल है, जिनको जो है आज भी जो है यूँ मान लीजिए कि ₹100-200 का जो है प्रॉफ़िट आज भी जो है उनको मिल रहा है। लेकिन जब वो मंडियों में खरीदने जाते हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ मंडी के बारे में वो आप खुद समझ गए होंगे और जो मंडी में जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ का पता चल रहा होगा कि मैं किस मंडी की बात कर रहा हूँ। कि उस मंडी में जब माल खरीदने के लिए, बेचने के लिए जब जाते हैं, तो भैया खरीदार वहाँ नहीं है, क्योंकि उनके पास खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो खुद जो हैं लोगों को माल देख कर के बिकवा रहे हैं। मतलब कि उनकी ना तो खरीदने की कैपेसिटी रही है और ना ही उनकी बेचने की कैपेसिटी रही है बड़ी इलायची की। नो डाउट ये बात जो है बहुत लोगों को चुभेगी, लेकिन ये कड़वा सत्य है कि वहाँ माल बेचने जाओ तो बिकेगा नहीं बिल्कुल भी, और वो खरीदेंगे भी नहीं, क्योंकि इसका कारण है कि जो खुद खरीदने वाले हैं वो कहीं और माल बेच रहे, अपना माल जो है बिकवा रहे हैं कि भैया मेरा माल जो है बेच दो। तो इस तरह की सिचुएशन जो है मंडियों में चल रही है, इस वजह से जो है कहीं न कहीं जो है जिन्होंने जो है सस्ते भाव में भी जो खरीदा हुआ है, उनका भी प्रॉफ़िट लेना जो है दूभर हो चुका है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने जिस मंडी से जो माल लिया है, आपको बेचना भी जो है वहीं पड़ेगा, दूसरी मंडी में जो है माल बिकेगा नहीं। हाँ, अगर आपकी मंडी की इमेज अगर शानदार हो, तो कहीं पे भी जो है माल बिक जाएगा, क्योंकि जब मंडी की इमेज शानदार होती है, तो माल की इमेज भी जो है बहुत बढ़िया हो जाती है, और मंडी की अगर इमेज खराब हो, तो चाहे कितना भी बढ़िया माल हो, माल की इमेज भी जो है खराब हो जाती है। इसी कारण से जो है बहुत लोग जो है टेंशन के अंदर है, क्योंकि उनको ये भी बोला जा रहा है कि भैया अगस्त से जो है फसल आ जाएगी, तो फसल आने के बाद में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब कि ज़्यादा गिरावटें जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए कोई भी फसल आती है तो थोड़े बहुत करेक्शन उसके अंदर आते हैं, उसमें तो डाउट नहीं है कि हाँ, भी जब भी चाहे कम आए या ज़्यादा आए तो छोटा-मोटा जो है करेक्शन आता है, लेकिन करेक्शन आने के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर माल चाहिए होता है, तब जाकर के करेक्शन आता है, क्योंकि आपको हर चीज़ जो है दोबारा से याद दिलानी पड़ती है। कि पिछले साल भी जो है जब सिक्किम का तो चलो पिछले साल कोई माल आया ही नहीं था, इस बार भी जो है आएगा तो उसका पता चलेगा नहीं, और जो मैंने आपको बताया कालिम्पोंग में माल नहीं है, दार्जिलिंग में जो है इतना माल नहीं है कि जिससे कि बाज़ारों में कोई फ़र्क पड़े।
लेकिन आसाम का भी जब पिछले साल माल आया था, तब ज़बरदस्त करेक्शन लाने की कोशिश जो है की गई थी कि भाई ज़बरदस्त करेक्शन इसके अंदर आएगा। 800 रुपया, 1000 रुपया चला जाएगा। और ये किस मंडी के वचन हैं ये आप लोगों को पता है। उस समय पे भी मैंने बोला था कि अति का अंत जो है बहुत बुरा होता है, क्योंकि गलत बोलने वाला और गलत करने वाला सबसे पहले उसी के साथ में, मतलब कि जो खड्डा दूसरे के लिए खोदते हैं, सबसे पहले इंसान जो है उसी के अंदर गिरता है। और उस समय पे भी बोला था कि जो एक्चुअल सिचुएशन है उसके अंदर चलिए, गलत बोलेंगे तो भैया मंडी पे बहुत लंबा असर पड़ेगा, बाद में जो है बहुत तकलीफ होगी। और वो किस तरह की तकलीफ जो है आप लोगों को नज़र आ रही है, किस तरह की तकलीफ जो है उन मंडियों में हो चुकी हैं, जो गलत वहम फैलाने के लिए, अपने 2 पैसे का प्रॉफ़िट लेने के लिए जो है दूसरों को जो है खड्डे में गिरने की कोशिश करते रहे, और लास्ट में जाकर के जो है खुद ही उन खड्डों में गिर गए। तो देखिए, पहले तो ऐसा है कि गलत इन्फॉर्मेशन जब कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। नो डाउट जो है अगस्त में माल जो है सिक्किम का जो है माल निकलता है, लेकिन उस मालों से जो है कोई लंबा-चौड़ा ऐसा असर नहीं आएगा जिससे कि जो है आप लोग जो है घबरा जाएँ, या आपको जो है किसी तरह की कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स इसके अंदर हो जाए। बाकी देखिए, जो मैंने आपको बोला कि दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, उनकी आदत है, फितरत है, वो जो है कुछ भी बोल सकते हैं कि भैया इसके अंदर ये हो जाएगा और इसके अंदर वो हो जाएगा। लेकिन आप सिचुएशन को अगर समझने की कोशिश करेंगे, बाज़ार के अंदर माल के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपको खुद को पता चलेगा कि भैया कितना कमाल है, और फसल आने पे क्या तेज़ी आएगी या फिर मंदी आएगी। उस पे जो है विचार आप खुद कर सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। नो डाउट आप बाज़ार की बात भी सुनिए कि आपका बाज़ार जो है क्या बोलता है, आपकी मंडी जो है आपको क्या बोलती है। लेकिन साथ में आप जो है स्टडी भी कीजिए कि भाई जो ये लोग बोल रहे हैं वो बात सही है या फिर गलत है। क्योंकि देखिए, सिक्किम का माल इतना सस्ता जितना लोग बोलते हैं उतना सस्ता मिलने वाला नहीं है। ना ही आसाम का माल जो है सस्ता मिलने वाला है। नेपाल की कंडीशन आप लोगों के पास में पहुंच रही होगी कि नेपाल में जो है किस तरह की कंडीशन जो है और माल वहां से कैसा आएगा, इसके बारे में भी आपको पता है। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन भी जो है आप लोगों को 100% पता होगी कि नेपाल की सिचुएशन जो है प्रेजेंट टाइम में चल क्या रही है। देखिए, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन ये हो गई है कि भाई जो मुनाफा लेना चाहते हैं वो मुनाफा लेना भी जो है उनका मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कि जिन मंडियों से उन्होंने माल लिया है उन मंडियों की खुद की हालत जो है बहुत खस्ता है और बहुत टाइट है। और वो यही वहम फैलाएँगे वापस से कि भैया इसमें कुछ नहीं बचा है, बेच दो, जिससे कि वो अपने आप को जो है रिकवर कर पाएँ, अपने आप को जो है वापस ऊपर की साइड ले जा पाएँ। और यही चीज़ जो है हमेशा गलत होती है। इन्हीं चीज़ों के कारण जो है मंडियाँ खत्म होती हैं कि भई दूसरे को डुबा कर के अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं हमारे ऊपर भी जो है प्रॉब्लम आज नहीं तो कल जो आएगी ही आएगी। और इसी तरह की सिचुएशन जो है कई दिनों से देखने को मिल रही है। तो देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन ना हो, और आप जो है अपनी समझदारी से जो है काम करें, क्योंकि मैं भी जो हमेशा मैं आपको वीडियो में बोलता हूँ कि मैं भी जो बोलता हूँ उसके ऊपर भी जो है दोबारा से रीस्टडी कीजिए कि जो मैंने बोला है वो सही है या फिर नहीं है। मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि मेरे पे भी अंधा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी अपनी स्टडी कीजिए, सभी जगह पे जानकारी लीजिए, व्यापारियों से बात कीजिए, जगह-जगह पे नेपाल कन्फर्म कीजिए, सिक्किम कन्फर्म कीजिए, असम में कन्फर्म कीजिए, तो आपको खुद को महसूस होगा कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या चल रही है। उस हिसाब से जो है आप अपनी रणनीति बना कर के आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो किसी तरह की घबराहट या किसी तरह की टेंशन आपको नहीं रहेगी। क्योंकि मैं फिर बोल देता हूँ, नेपाल की कंडीशन अच्छी नहीं है, जिससे कि हम ये सोचें कि नेपाल से कोई दुगना माल आ जाएगा, क्योंकि अभी भी कई लोगों के मुँह से मैंने सुना है, जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि भई नेपाल में जो है जस्ट डबल माल है। तो अब डबल कैसे है मुझे तो नहीं पता है, अगर जिसने बोला है उसके पास डबल है, तो कह नहीं सकते। बाकी आप अपने हिसाब से जो है बेचना और खरीदना कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।